दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, इंडिया की एक नेशनल ड्राइंग है जो हर स्कूल का बच्चा हिंदुस्तान के हर प्रांत में कर रहा होता है। शायद आपने भी की होगी और मैंने तो पक्का की है। वो पेंटिंग याद है आपको? स्कूल में दो पहाड़, बीच में उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, एक घर, एक पेड़ और आसमान में उड़ती हुई दो चिड़िया। कभी आपने गौर किया है, ये ड्राइंग जब हम करते हैं, हमें टीचर ने क्या कहा होगा कि आप एक नेचर बनाओ, प्रकृति का कोई लैंडस्केप बनाओ। अच्छा, एक 5-6 साल के बच्चे के लिए नेचर क्या होता है? जो उसने देखा होता है। गोवा का अगर बच्चा है और उसका जन्म वहीं हुआ है, तो 5-6 साल तक जब वो होता है, उसके लिए नेचर समंदर है। जैसलमेर का बच्चा है तो उसके लिए नेचर रेगिस्तान है। मसूरी का बच्चा है तो नेचर पहाड़ है। अगर बच्चे को यह कहा जाता कि आज क्लास में हम नेचर की ड्राइंग करेंगे और जो नेचर आपने देखा है वो आप बनाओ। 30 बच्चे का अगर क्लास है, आप सोच रहे हो द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी, द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी द क्लास वुड हैव कम अप विथ। लेकिन इतने डाइवर्सिटी के बावजूद, इतने क्रिएटिविटी के बावजूद, हर प्रांत का, हर स्कूल में हर बच्चा वो नेशनल ड्राइंग करता है, दो पहाड़ के बीच में सूरज उगाता है, चांद तक नहीं बनाता। अगर इसके डीप डाइव करो साइकोलॉजिकल रीजन, स्कूल्स में और घर में भी ज्यादातर फोकस हम बच्चे को जीनियस बनाने में नहीं देते, हम बच्चे को ओबीडियंट बनाने में देते कि कैसा हमारा बच्चा ओबीडियंट बन जाए, जो कहा जाए वो मान जाए, आर्ग्यूमेंट ना करे, जवाब ना दे, ज्यादा सवाल ना पूछे। जबकि ये खराब नहीं है। एक ओबीडियंट बच्चा समाज के लिए बहुत अच्छा है, घर वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक क्लास में 30 के 30 बच्चे अगर ओबीडियंट हो जाए, टीचर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन उस बच्चे में जो खत्म होती है धीरे धीरे, वो कौन कौन सी चीजें हैं? उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी क्रिएटिविटी और उसके डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है अब मैं वही करूंगा जो मुझे कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक फायदा क्या होता है, पूरी एकेडमिक करियर में, जब तक स्कूल चलता है, जब तक कॉलेज चलता है, जब तक एग्जामिनेशन होती है, यही गुण उसके काम आते हैं, क्योंकि वो ओबीडियंट है और जो कहा जाता है वो पढ़ रहा है, जैसे कहा जाता है ऐसे मेहनत करता है, तो उसके नंबर अच्छे आते हैं, उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, अच्छे डिवीजन से लेके पास करता है, अच्छी जगह नौकरी भी करता है। लेकिन आप समस्या जो है शुरू होने की संभावना यहां है। ऐसे बच्चे जो बहुत ही ओबीडियंट है, ये जब कंपनी में आते हैं, लीडरशिप पोजीशन पे उनको एलिवेट किया जाता है, एंड नाउ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स देम टू टेक सम डिसीजन, टेक सम इनिशिएटिव, डू समथिंग एक्सेप्शनल, ब्रिंग सम चेंजेस। वहां पे इनको मुश्किल होती है, क्योंकि उनको आदत क्या पड़ी है? ओबीडियंट होने की। एंड ओबीडियंस का मतलब क्या हुआ? अडहियरिंग टू रूल्स, गोइंग बाय द इकोसिस्टम दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, नॉट क्वेश्चनिंग देम। एक बड़ी अच्छी रिसर्च हुई, कैरन आर्नोल्ड एक लेडी हैं, उन्होंने इस पे 14 साल तक रिसर्च किया। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च। उस रिसर्च में क्या हुआ, इन्होंने देखा जो ओबीडियंट बच्चे हैं ना, ये ज्यादातर स्कूल टॉपर्स हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने 81 स्कूल टॉपर्स को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया और उनको 14 साल तक स्टडी किया। ये बच्चे जैसे 12th के बाद निकले स्कूल टॉपर होके, हायर एजुकेशन की, फिर कंपनी में ज्वाइन किया और अच्छे पोजीशन पे पहुंचे, लीडरशिप पोजीशन पे। तब 14 साल बाद इनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि आप जिस कंपनी में गए, वहां पे कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होंगे, कोई कल्चर होगा। डिड यू क्वेश्चन एनी पॉलिसी? डिड यू क्वेश्चन एनी कल्चर दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस इन दिस वे, व्हाई कैंट वी चेंज दिस टू दिस? ऐसा कुछ किया? आप हैरान हो गए आंसर समझ के। 81 के 81 स्कूल टॉपर्स ने कहा नो, नॉट अ सिंगल पर्सन सेड यस दैट आई ब्रॉट चेंज, I questioned the system, I asked them to do this thing in this way। किसी ने नहीं किया। सेकंड सवाल पूछा कि आप जिस कंपनी में गए, वहां पे सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको कुछ दिखा कि ये तो बदलाव होना चाहिए, क्या आपने वो बदलाव लेके आए? अगेन आंसर वाज नो। एंड डू यू नो व्हाई? इन बच्चों की गलती नहीं है। इसमें कारण क्या है? इन बच्चों को किस चीज के लिए प्रशंसा मिली थी स्कूल में? जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको मानने के रिवॉर्ड मिले थे या उनको क्वेश्चन करने के लिए रिवॉर्ड मिले थे? एवरी टाइम दे फॉलोड द रूल्स, दे हैव बीन अवॉर्डेड, दे हैव बीन रिवॉर्डेड, दे हैव बीन अप्रिशिएटेड। तो उनका कॉज एंड इफेक्ट जो बिहेवियर साइकोलॉजी है, वो क्या बना ब्रेन में?
कि जब तक आप रूल्स को फॉलो करते रहोगे, जब तक स्टेटस को छेड़ोगे नहीं, जब तक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को मान के चलोगे, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। तो जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब भी कोई छेड़ते नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक आधा बच्चा होता है जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी अभी भी बाकी होती है, थोड़ी क्यूरियोसिटी अभी भी बाकी होती है, थोड़ी डिसीजन मेकिंग अभी भी बाकी होती है। वो जब आता है, आपने देखा होगा कई जीटीएस आते हैं, बड़े मोटिवेटेड होकर आते हैं, they are all gaga about new job, new life, and they want to take initiative. They are curious, they observe everything, and after a month in their first job they make a detailed analysis and they bring it to the boss. पूरा डेक बना के लाते हैं कि सर मैंने ये ऑब्जर्व किया, अगर इसको हम पालन करेंगे तो कॉस्ट इतना % कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अच्छा, बॉस उसको देखता है, बॉस को लगता है बाकी सारी चीजें तो बहुत बढ़िया है और सही में कॉस्ट सेविंग हो रही है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन जैसे हर इंसान में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, तो बॉस में अगर वो इनसिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा मात्रा में है तो बॉस को लगेगा कि ये जो सारे एनालिसिस है रिजल्ट ओरिएंटेड तो है ही, अगर ये टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच गया तो मेरे पे सवाल आएगा कि तुम तो उसी डिपार्टमेंट में 4 साल से थे, तुम्हें क्यों नजर नहीं आया ये सब चीजें जो आज का बच्चा कह रहा है। अब जो इनसिक्योर बॉस है वो करेगा क्या, अपनी नौकरी तो बचानी है, तो वो उस बच्चे की एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग को शांत कर देगा। उसको बुला के कहेगा ये सब बातें बाद में, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे एनालिसिस तुम अपने पास रखो, एक बात समझ लो, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, फालतू के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जबकि उसको पता है ये दिमाग उसने फालतू नहीं लगाया, but that would be a threat to his job, his reputation, that you have not paid attention to all these areas in last 4 years and a new joinee is doing all these things. लेकिन इस सारे प्रोसेस में आप सोच रहे हो कितना पोटेंशियल टैलेंट डैमेज हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, एक इंसान जो क्यूरियोसिटी के साथ आया था, क्रिएटिविटी के साथ आया था, डाइवर्स एक्सपोजर के साथ आया था, उसको हमने ओबीडियंट बना दिया। बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। मैंने कई ओबीडियंट बच्चों से पूछा, मैं कहा आप जब आते हो कंपनी में काम कैसे करते हो? कह रहे सर जितना कहा जाता है उतना करते हैं। मैं कहा ऐसी जॉब थोड़ी है। कह रहे यही जॉब है। मैं कहा क्या मतलब है? कह रहे जॉब का मतलब है जस्ट ओबे बॉस, जितना कहा जाए हम उतना काम करेंगे। एक वीडियो वायरल हुई, मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो वीडियो। एक हिंदुस्तान के एक शहर में 3 महीने पहले की बात है ये, झमाझम बारिश हो रही है, 7-8 दिन तक लगातार बारिश हुई, रास्ते वस्ते क्लॉग हो गए। तो कमिश्नर जो थे उन्होंने नोटिस जारी की कि डू नॉट एंटर दिस सिटी इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम दिस एंड दिस, रास्ते बता दिए। उस समय में एक वीडियो आई सुबह 6:30 बजे की और वायरल हो गई। कारण क्या है? वो सीन जो है, दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी रास्ते हैं, बीच में डिवाइडर होती है और उसमें वो पौधे लगे होते हैं। बीच सड़क में झमाझम बारिश हो रही है। एक म्युनिसिपैलिटी के टैंकर, जो ये ट्रक के पीछे ब्लू कलर की टैंकर होती है, वाटर टैंकर, वो खड़ी है और 2 कर्मचारी बड़े वाले पाइप जो होती है जिसमें पानी देते हैं उसको लेके वो डिवाइडर में पानी दिए जा रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, एक सुपरवाइजर व्हाइट रेनकोट में खड़ा होकर सुपरवाइज कर रहा है ताकि कोई पौधा छूट ना जाए। आप सोच के देखो, 4 कर्मचारी लगे हैं, एक सुपरवाइजर, 2 लोग जो पानी दे रहे हैं और एक ट्रक ड्राइवर होगा। ये 4 कर्मचारी उस काम को कर रहे हैं जिस काम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या ये बेवकूफ है? क्या इनको ये नहीं पता? ये तो संभव हो ही नहीं सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो फिर इनके साथ हुआ क्या? इनको इनके इमीडिएट बॉस ने बर्बाद किया, कंपनी ने नहीं। कंपनी का कल्चर माइट बी इनोवेशन, कंपनी का विजन माइट बी प्रोग्रेस, मेक अ डिफरेंस, लेकिन जो इमीडिएट बॉस है, इनके पास कभी ये गए होंगे कि सर आज हम काम पे नहीं गए? बॉस ने पूछा क्यों नहीं गए? कह रहे सर बारिश हो रही थी। कह रहे पतो एसओपी है हमारा, बारिश हो, सूखा हो, बाढ़ आ जाए, पानी देना है, नो एक्सक्यूजेस, आई वोंट लिसन टू एनीथिंग, तुमने पानी देना है, नो क्वेश्चन। समझ आया? उन्होंने कहा हाँ समझ आ गया। अब जो ऐसा बॉस मिले जिसने उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, डिसीजन मेकिंग खत्म कर दी, जो एक्सपोजर उनको मिल रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन खत्म कर दी, वो कह रहा मैं जो कह रहा हूं वही करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी पेरेंट हो, लीडरशिप पोजीशन पे हो, और अगर आप भी यही कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी उस होनहार बच्चों से जो कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया है, यंग लीडर्स है, उनसे वही ड्राइंग बना रहे हो जो नेशनल ड्राइंग है। 2 पहाड़, बीच में उगता हुआ सूरज, एक घर, बहती हुई नदी, एक पेड़ और 2 पंछी। इमेजिन करो कितना टैलेंट, कितना क्रिएटिविटी, कितनी क्यूरियोसिटी वेस्ट हो रही है। तो इसको जरा समझिएगा
जरा सोचिएगा, अगर हम इन बच्चों को ऑटोनॉमी दे दे, एम्पावर कर दे, चीजें डेलीगेट कर दे, इनके कॉम्पिटेंस को रिस्पेक्ट करे और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है, थोड़ी बहुत जो फेलियर है, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे, एंड दिस चिल्ड्रन, दिस यंग लीडर्स, दे कैन डू वंडर्स। एंड असली में जो वैल्यूज है ना कंपनी की, एक्सपेंशन, इनोवेशन, इनिशिएटिव, हर चीज आपको बड़ी मात्रा में दिखेगी। थैंक यू वेरी मच।